सबसे पहले आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरे हिंदुस्तान में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। 250 साल अंग्रेज़ों की गुलामी के बाद हमारा हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और उस आज़ादी की लड़ाई में अनेक वीरों ने, भारत माता के सपूतों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। हम इस भारत माता की मिट्टी को सलाम करते हैं। ऐसे वीर सपूत पैदा हुए, उन माताओं की कोख को प्रणाम है जो भारत को आज़ाद कराने में जेलों में गए, अपने शरीर पर लाठियां खाई और उनकी यातनाएं सहन की, लेकिन आज खून के कारण हमें हिंदुस्तान में आज़ादी का महसूस करते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता सबसे बड़ा सुख होता है। 3 प्रकार की भक्ति होती है, मातृ पितृ भक्ति, गुरु भक्ति और देश भक्ति। मातृ पितृ भक्ति का मतलब जो माता पिता हमें पैदा करके, हमारा पालन पोषण करके संस्कार देते हैं, हमारे जीवन को उज्जवल बनाते हैं, उस माता पिता का ऋण संतान पर होता है। इसलिए अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि माता पिता भी भगवान का दर्जा माना गया है। भगवान राम को देखो, माता पिता की आज्ञा से 14 वर्ष वनवास में चले गए, लेकिन बड़े दुख की बात है आज बच्चे माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना, कर्जा बहुत माँ बाप का सिर पर चढ़ा मत भूलना। अपने बच्चे का भविष्य बनाने के लिए बाप काले आडे कर देता है, धूप गर्मी सर्दी सहन करके, और स्वयं अपने शरीर को कष्ट देकर अपनी संतान को सुखी करने के लिए प्रयास करता है। उस पिता का कर्जा, जो माँ हमें पालन पोषण करती है, अपने मुंह का निवाला बच्चे को खिला देती है, खुद गिल्ले में सोती है, बच्चे को सूखे पर सुलाती है, तो ऐसे माँ बाप का हमें आदर करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। ये मातृ पितृ भक्ति है। श्रवण कुमार को देखो, अपने माता पिता को बेंगी में बैठा के सब तीर्थों का दर्शन कराया, तो श्रवण कुमार से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। दूसरी गुरु भक्ति है, यानी गुरु हमारे माता पिता भगवान तुल्य हैं, उनके प्रति श्रद्धा और सेवा का भाव, समर्पण का भाव होना चाहिए, क्योंकि गुरु एक कारीगर की तरह है। जैसे अनगढ़ पत्थर होता है तो वो उस पर छेनी थोड़ी लेकर बैठता है और कैसे कैसे बारीक नक्शे, आँख नाक कान हाथ उसमें से निकाल देता है। जो पत्थर ठोकरों में पड़ा था और उसमें से मूर्ति गढ़ के वो कारीगर मंदिर में बैठाता, तो सारी दुनिया आके भगवान मान के उसका माथा टेकती है। इसी प्रकार गुरु हमें घड़ता है, लेकिन गुरु भक्ति भी कठिन है। कबीर साहब कहते हैं, गुरु भक्ति अति कठिन है, जो खांडे की धार, बिना साच पहुँचे नहीं महाकठिन व्यवहार। कहते हैं गुरु की भक्ति भी ऐसी है जैसे खांडे की धार है, क्योंकि गुरु आज्ञा में रहना, समर्पण में रहना, उनकी मर्यादा में बंधे रहना हर जीव के बस की बात नहीं है, क्योंकि दिमाग हमारा खुरापाती है। अनेक जन्मों के संस्कार हम लेकर आए हैं, लेकिन गुरु उन सब को खत्म करा के और किस तरह से एक शिष्य को तैयार करता है। लेकिन बिना सच्चाई, बिना साच पहुँचे नहीं महाकठिन व्यवहार। इस जगत का कहीं भी व्यवहार कठिन नहीं है, लेकिन गुरु के साथ निभाना सबसे कठिन व्यवहार माना गया है, क्योंकि सच्चाई के बिना आप गुरु के साथ रह नहीं सकते हैं। तीसरा गुरु देश भक्ति, यानी जिस मिट्टी में हम पैदा हुए, पालन पोषण हुआ, उस देश के प्रति हर व्यक्ति का कर्तव्य होता हम वफादारी निभाएं। कभी भी देश के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए, ये बहुत बड़ा पाप माना गया है। महाराणा प्रताप, सूरजमल और महाराणा सांगा, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, ये कितनी छोटी उम्र में महान हस्तियों ने अपने देश के लिए लड़े, लेकिन कभी भी वफादारी खत्म नहीं की, गद्दारी सहन नहीं की, अपने सीने में गोलियां खा ली, फांसियों के फंदों पर झूल गए हंसते हंसते, लेकिन देश के लिए
अपना खून बहा दिया, मृत्यु को चूम लिया, लेकिन देशभक्ति रही। आज भी हम उनको शहीदों को याद करते हैं। और एक उदाहरण और बताऊं आपको, सूर्य जग में संत हैं और न सूरा कोई, गरीबदास महाराज कहते हैं। बंदी छोड़ के समय में भी मुगलों का हिंदुओं का बहुत झगड़ा रहता था, और उससे पहले भी। लेकिन 1757 की घटना है जब अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान पर आक्रमण करके दिल्ली में हिंदुओं को काटते हुए कत्ले आम मचा दिया, मथुरा की तरफ बढ़ रहा था। ऐसा भयभीत किया। उस समय नागा साधु 5000 की जमात गोकुल की तरफ जब अहमद शाह अब्दाली ने चढ़ाई की, माला जप रहे थे, को गंगा यमुना स्नान कर रहा था, को अनुष्ठान कर रहा था। और फिर पता चला कि हिंदुस्तान की आन बान शान खतरे में है, और ऐसे ऐसे अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण कर दिया। तो उन्होंने कहा भगवान की भक्ति बाद में है, पहले देशभक्ति है। आदि गुरु शंकराचार्य के आदेश को लेकर सभी नागा साधुओं ने माला रख दी, हाथ में अपने धूनों के हवन कुंडों के बड़े बड़े चमटे उठाकर, तलवार उठाकर, अस्त्र शस्त्र उठाकर अहमद शाह अब्दाली की सेना का सामना किया। इतनी बड़ी सेना और 5000 केवल नागा साधु। तो अहमद शाह अब्दाली ने हंसी की, अरे धूनों पर बैठने वाले, माला जपने वाले हमारा क्या बिगाड़ेंगे। लेकिन जब साधुओं ने देखा कि अपने प्राण बलिदान करना अच्छा है, ये हमारे आदि गुरु शंकराचार्य का आदेश है, काटते हुए चले गए मुगलों की सेना को। घबरा गया अहमद शाह अब्दाली और मैदान छोड़कर उनको भागना पड़ा। हिंदुओं की विजय हुई, लेकिन उस विजय में 2000 नागा साधु बलिदान हो गए, प्राण त्याग गए अपने देश के लिए हंसते हुए। तो जब भी देश पर संकट आए, हमारे देश के ऋषि मुनि संत चुप नहीं बैठे, उन्होंने माला की तरह जगह भाला हाथ में लिया। गुरु गोविंद सिंह ने क्या कहा कि हिंदुस्तान के लिए एक हाथ में माला, दूसरे में भाला। तो ऐसे ऐसे हमारे वीर संत भी हुए हैं, हम उनकी बलिदान को भी बहुत बहुत नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं। ऐसी ऐसी बहुत घटनाएं हैं। औरंगजेब के साथ वो जहांगीर हो या फिर मोहम्मद तुगलक हो, सबके साथ हमारे जो संत थे उनकी टक्कर रही है, ऐसा मैंने इतिहास में पढ़ा है। क्योंकि खुश नसीब हैं वो जो वतन पर मिट जाते हैं, खुश नसीब हैं वो जो वतन पर मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करते हैं हम उन्हें सलाम, ए वतन पर मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में तिरंगे का नसीब बसता है। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सिर ऊंचा हम रहे हमेशा इनका जब तक तुझ में जान है। सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, जहाँ जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है। निश्चल पवन प्रेम पुराना, वो हिंदुस्तान हमारा है, वो हिंदुस्तान हमारा है। जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की, जब आँख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की। हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, मरते वक्त मिट्टी हो हिंदुस्तान की, मरते वक्त मिट्टी हो हिंदुस्तान की। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। वंदे मातरम, भारत माता की जय।